पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जिंदगी है तो ख्वाब हैं, जिंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, विश्वास है तो जीत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बातें। और पहली खबर नीतीश कुमार को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और हाल फिलहाल में ही गए थे, 10-12 दिन पहले फिर दिल्ली गए हैं। तो इस पर सबके कान खड़े हैं कि आखिर मुख्यमंत्री दिल्ली गए, और दिल्ली गए भी तो दो चौधरी के साथ। एक चौधरी विजय चौधरी, दूसरा चौधरी अशोक चौधरी। क्यों गए, क्या बात है? तो खबर यही कि देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के सांसद हैं, नीतीश के काफी करीबी लोगों में उनकी गिनती होती है और उनका दिल्ली में गृह प्रवेश है। उसी में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं दो चौधरी के साथ। अब यह भी चर्चा, चूंकि चुनाव नजदीक है और सीटों का फॉर्मूला अब तक एनडीए में तय नहीं हुआ है, मोदी आए गए सब कुछ हो गई, नीतीश कुमार भी गए दिल्ली 12 दिन पहले, फिर भी सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो रहा। पता नहीं चल रहा है कि एनडीए में कौन रहेंगे, कौन जाएंगे, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो कहा जा रहा है कि इसमें बीजेपी के भी कई बड़े नेता उसी गृह प्रवेश में शामिल होंगे। तो बात हो सकती है नीतीश कुमार से इस मसले पर। अब देखिए, अगर बात होती है तो हम आप तक यह बात जरूर पहुंचाएंगे कि आखिर बात क्या हुई, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक सीटों का ये उलझन इतनी जल्दी सुलझने वाला भी नहीं है। खबर मेरे पास यही है कि बीजेपी आखिर में इस पर अपना पत्ता खोलेगी। हाँ, बातचीत हो सकती है, दिल्ली गए हैं, सीएम की भी बात हो सकती है, लेकिन आखिर में पत्ता खुलेगा। चलिए, तो जब पत्ता खुलेगा तब हम भी आपके सामने पूरा पत्ता खोल देंगे, पूरी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। अब दूसरी खबर, सीएम तो दिल्ली में है, इधर एक अलग तरह का दावा तेजस्वी यादव ने कर दिया है। बहुत सारे आरोप, बहुत सारी बातें और गंभीर। कल ही देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा था नीतीश कुमार को लेकर कि वह फिट नहीं है, अनफिट है सीएम। और उन्होंने कहा था कि डॉक्टरी जांच हो, प्रमाण पत्र जारी किया जाए, अगर बात गलत है तो मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया जाए। अब तेजस्वी यादव ने उसको लोक लिया है, पकड़ लिया, कैच कर लिया है, और उस चीज को अब आगे बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी को नहीं पहचानते, ना सांसद को, ना किसी विधायक को, ना किसी एमएलसी को, ना अपने किसी भी नेता को, जदयू के कार्यकर्ता को, किसी को नहीं, किसी अफसर को भी नहीं पहचान रहे हैं। यह तेजस्वी यादव का दावा है। और अगर तेजस्वी यादव का यह दावा है तो हमारा एक सवाल भी है, अगर नीतीश कुमार किसी को नहीं पहचानते तो फिर दिल्ली कैसे चले गए और कैसे देवेश चंद्र ठाकुर के गृह प्रवेश में शामिल होने जा रहे हैं? ये सवाल है। चलिए, तो सवाल है, अब जवाब जब आएगा तो आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उसमें तेजस्वी यादव और भी कह रहे हैं कि देखिए, जो सरकार है ये कुछ अफसर है, बंद कमरे से बिहार की सरकार चलाई जा रही है, नीतीश तो किसी को पहचानते ही नहीं। चलिए, बात खत्म यहीं पर। अब बात जो है, फिर तेजस्वी यादव वहां पर लेके चले गए, कहां पर? तो पीएमसीएच पर, और पीएमसीएच में लापरवाही हुई थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लोग दंडित भी हुए हैं, कुछ लोग और कार्रवाई होनी चाहिए, या हम भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, चाहे वह कोई भी हो, बख्शे नहीं जाने चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ, मुजफ्फरपुर की उस नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी हुई, उसमें बकसने का सवाल नहीं है। अगर सरकार बकसती है तो हरदम सरकार से ये सवाल किए जाएंगे। जैसे लालू प्रसाद के राज के दौरान, राबड़ी देवी के राज के दौरान जो भी कांड हुए उस पर सवाल अब तक
बिहार की जनता पूछती है तो वैसे ही नीतीश कुमार से भी बिहार के लोग सवाल जरूर करते रहेंगे। अब एक बात और उन्होंने बताई, किसने, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए पीएमसीएच तो जो हाल है ही। अब देखिए हम एम्स गए थे, एम्स में जैसे ही हम कल पहुंचे वैसे ही लोग हमसे लिपट गए, भीड़ जमा हो गई और लोगों ने बताया, जो मरीज पहुंचे थे बताया कि बेड ही नहीं है। मतलब क्या हाल है बिहार के स्वास्थ्य विभाग का। मतलब और यह भी कि फिर से एक निशाने पर स्वास्थ्य विभाग के जरिए नीतीश पर सवाल और मोदी की सरकार पर सवाल जो है तेजस्वी यादव ने उठाया है। और तेजस्वी की बात कर ही रहे हैं तो तेज प्रताप की भी बात कर लेते हैं। वैसे मुझे ये खबर से वाकिफ आप होंगे ही, और खबर यह है कि तेज प्रताप कहा जा रहा है कि अपने घर में ही एक छोटा सा दफ्तर ऑफिस बनाए हैं और उसी ऑफिस की तस्वीर उन्होंने डाली है, वीडियो उन्होंने डाला है, इसमें बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक भी है। और जाते हैं बहुत सलीके से तेज प्रताप जाकर अपनी कुर्सी पर बैठते हैं, पीछे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन उन्होंने जो इस पोस्ट के जरिए कहा है, जो लिखा है, वह मायने रखता है और उससे बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले क्या लिखा है तेज प्रताप ने, उसको सुन लीजिए। तेज प्रताप यादव ने वीडियो के साथ लिखा है, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। इसका मतलब है कि हमारे सारे सपने सच हो सकते हैं अगर हम में उन्हें पूरा करने का साहस हो। तो इसी वाक्य के मायने निकाले जा रहे हैं कि आखिर कौन से सपने हैं तेज प्रताप यादव के जिसको सच करने की वह बात कर रहे हैं, अपने दम दिखाने की बात कर रहे हैं। तो कोई अनुष्का यादव से जोड़ कर देख रहा है, कोई कह रहा है कि नई पार्टी उन्होंने बना ली है और उसी का वह दफ्तर है। क्या है, अभी थोड़ी सी बात सामने आई है। और यह भी कि दम दिखाने की बात यह भी कह सकते हैं, अगर पार्टी उन्होंने बना ली है या बनाने वाले हैं तो चुनाव नजदीक है, तो उनका दम, कितना दम खम है, कितनी सियासी ताकत है तेज प्रताप में, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि उन्होंने इस वीडियो के जरिए एक बड़ा संदेश जो है अपने समर्थकों को, अपने विरोधियों को, अपने परिवार को, अपने पिताजी को, अपनी बहनों को, अपनी माँ और भाई तेजस्वी यादव को भी बखूबी दे दिया है। इधर वाल्मीकि नगर की एक खबर बताते हैं। वाल्मीकि नगर के जदयू के सांसद हैं सुनील कुमार। 1 साल पूरा हुआ है सांसद बने हुए उन्हें, तो उन्होंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। चलिए, और कुछ अपेक्षाएं भी सरकार से, लेकिन खास बात उन्होंने कही है, बहुत संक्षेप में बताते हैं। चिराग पासवान पर उन्होंने अपनी बात रखी है और साथ ही निशांत पर, नीतीश के जो बेटे हैं निशांत पर। पहले चिराग पासवान की बात, चिराग पासवान को लेकर जो सांसद हैं वाल्मीकि नगर के, उन्होंने कहा है, जदयू के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए चिराग पासवान को चुनाव लड़ना चाहिए, और कहा है चिराग पासवान अगर चुनाव लड़ते हैं तो इससे कहीं कोई नुकसान की बात नहीं है, गठबंधन मजबूत होगा और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए जो है बहुत मजबूत है और एनडीए पूरी मुस्तैदी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, बेहतर परिणाम होंगे। चलिए, चिराग पासवान की बात हो गई। अब निशांत को लेकर कहा कि निशांत के नेतृत्व में हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन एक खास बात जो है वाल्मीकि नगर के सांसद ने कही है, कहा है कि निशांत को लेकिन इसके लिए मोदी से और नीतीश कुमार से आशीर्वाद लेना चाहिए। पहली बार कोई जदयू के बड़े नेता, मतलब सांसद विधायकों में से किसी ने इस पर इस तरह की बात रखी है। निशांत पर कई लोगों की बातें सामने आई हैं, लेकिन यह पहली बार कहा है कि निशांत को अगर राजनीति में आना है तो ये नीतीश से जरूर आशीर्वाद लें और पीएम मोदी से जरूर आशीर्वाद लें। यह बात उन्होंने कही। रिपोर्ट कार्ड वाली बात हमने आपको बता ही दी कि अपने लोकसभा क्षेत्र का उन्होंने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है कि आखिर 1 साल के दरमियान उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अब एक खबर और आपको बताते हैं, और वह है, वो भी संक्षेप में बता देते हैं, चर्चा वाली खबर है। खबर यह कि बिहार में
सवर्ण आयोग का गठन हुआ है, उच्च जाति आयोग का गठन हुआ है। कल उसकी मीटिंग हुई थी और मीटिंग में 3 समिति का गठन किया गया है और इस पर अब मंथन हो रहा है कई चीज़ों को लेकर, जब आखिर सवर्ण जाति के जो लोग हैं उनको किस तरह लाभ पहुंचाया जाए। और कहा जा रहा है कि जो समिति बनी है, जो आयोग बना है, यह कुछ बड़ी सिफारिश कर सकती है इनके लिए, इन जातियों के लिए। और नीतीश कुमार जो हैं इन जातियों के लिए चुनाव से पहले कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं, इस तरह की चर्चा है सत्ता के गलियारों में। अब देखिए, अगर उच्च जाति की हम बात करते हैं तो ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ। वैसे एक इतिहास रहा है कि भूमिहार और राजपूत जो है समय समय पर अलटते रहे हैं, पलटते रहे हैं। मतलब एनडीए का कभी साथ भी छोड़ दिया, कभी साथ भी रहे, यह भी एक है तथ्य। लेकिन जो कायस्थ है, ब्राह्मण है, वो एकदम एनडीए से चिपके रहते हैं। तो हो सकता है नीतीश कुमार के जहन में यह बात हो, एनडीए के तमाम नेता, बीजेपी और भी जो दल हैं उनके जहन में यह बात हो कि कहीं इस बार भी कुछ बड़ा इधर से उलटफेर नहीं हो जाए। इसलिए जो आयोग का गठन हुआ है वह बहुत तेजी से अपने काम में आयोग जुट गया है। सिफारिश का आपको बता ही दिए कि सिफारिश कर सकती है आयोग, और सिफारिश का फिर आगे है कि उस पर घोषणा की। तो चलिए, ये आगे की बात है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ी बात होगी। जैसे अब कहा जा रहा है कि विभिन्न परीक्षाओं में उम्र को लेकर कि उम्र की जो सीमा है वह बढ़ाई जा सकती है या और भी कुछ सिफारिश आ सकती है। चलिए, जब खबर आएगी सामने तब फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। और जब इतनी चीजें हो ही रही हैं तब अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या सवर्णों के अच्छे दिन लौटने वाले हैं? क्या होता है, जो होगा बताएंगे। आखिर में एक खबर आपको बताते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की, देश में क्या हो रहा है। जान रहे हैं, देश में एक नई चाल चली जा रही है। इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस से कांग्रेस को आउट करने की साजिश रची जा रही है, जिसका नेतृत्व करता है इंडिया गठबंधन के लीडरशिप किसकी है? तो कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस को ही आउट करने की कोशिश है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी की हैं और आपने एक अलग तरह का अभियान छेड़ दिया है। आतिशी के बड़े बड़े बयान आ रहे हैं इस मसले पर, और कांग्रेस पर आतिशी जो है सवाल खड़े कर रही हैं। आतिशी कहती हैं कि देखिए क्या हाल है, बंगाल में ममता बनर्जी का बचाव करना हो तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहती है, केरल में पिनराई विजयन जो मुख्यमंत्री हैं उनका बचाव करना हो तो क्या होता है, राहुल गांधी जब केरल जाते हैं तो कैसे मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हैं, सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, जबकि ये सारे दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, फिर भी राहुल गांधी उन पर सवाल उठाते हैं। और यह भी कई ऐसे उदाहरण आतिशी देती हैं कि देखिए, अब जरा गौर कीजिएगा कि अन्य दलों पर किस तरीके से केंद्र की सरकार, जो उसकी एजेंसियां हैं, दुरुपयोग कर उन पर गिरफ्तार करती है, कार्रवाई करती है। लेकिन बताइए, क्या कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई होती है? और सवाल उठाया है कांग्रेस पर किसने? आतिशी ने, आम आदमी पार्टी ने, और कहा कि आप बताइए नेशनल हेराल्ड मामले में क्या हुआ? रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई हुई, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई हुई। मतलब यह आतिशी का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में अंदर खाने मिले हुए हैं। इसलिए वह अपील की है तमाम नेताओं से, विपक्ष के नेताओं से जो इंडिया गठबंधन में है। उनका कहना है कि कांग्रेस चूक कर गई है, कांग्रेस से इंडिया गठबंधन को चलाना संभव नहीं है, इसीलिए तीसरे फ्रंट का गठन होना चाहिए कांग्रेस को छोड़कर। ना उसमें कांग्रेस रहे और ना बीजेपी रहे, मतलब गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी। आप समझ रहे हैं ना इसके मायने? मतलब यही है, मायने यही हैं कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस को आउट करने की आवाज उठनी शुरू हो गई है। तो आज के सियासत कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।